एक किसान अपने खेत में खून पसीना बहा रहा था और पास ही एक सन्यासी बैठा था, ध्यान में लीन। किसान ने पूछा, तुम काम नहीं करते, खाना कहाँ से आता है? सन्यासी मुस्कुराया और बोला, मैं तो कुछ छोड़ चुका हूं, पैसा भी। किसान हंसा। पैसे के बिना भी कोई जी सकता है क्या? दोस्तों, क्या आज के जमाने में पैसे के बिना जीवन संभव है? क्या ध्यान और त्याग असल में हमें वो सुख दे सकते हैं जिसकी हम दौड़ में तलाश कर रहे हैं, या फिर मेहनत और पसीने का मूल्य ज्यादा है? अगर आप भी इस पैसे की दौड़ में थक चुके हैं, अगर आप भी कभी कभी सोचते हैं कि क्या मैं सच में खुश हूं, तो यह कहानी आपके दिल को छूने वाली है। ये कोई कहानी नहीं, ये आईना है जिसमें आप अपने जीवन की झलक देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिलेगा एक ऐसा नया नजरिया जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। आप समझेंगे कि क्यों एक सन्यासी जिसने सब कुछ छोड़ दिया फिर भी अंदर से इतना समृद्ध और शांत है। आप जान पाएंगे कि किसान जिसने जीवन भर मेहनत की, वो कैसे उस ज्ञान से रो पड़ा जिसे आज की भागदौड़ में हम भूल चुके हैं। ये कहानी न सिर्फ सुनने में खूबसूरत है, बल्कि जीवन बदल देने वाली है। आपके दिल में कई सवाल हैं। क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या त्याग करने से हम कुछ खोते हैं या पाते हैं? क्या खुशियां बैंक बैलेंस से आती है या आत्मा की शांति से? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस छोटी सी लेकिन गहरी कहानी में। इस कहानी को सुनने के बाद बहुत से लोगों ने हमें लिखा, इसने मेरी रातों की नींद बदल दी, अब मैं ज्यादा चैन से सोता हूं। मैंने अपने बच्चों को भी सुनाई ये कहानी और वो घंटों इस पर सोचते रहे। पैसे के पीछे भागता रहा, पर इस कहानी ने दिल को थाम लिया। सिर्फ कहानी नहीं, ये एक जागृति है, हर उम्र, हर सोच, हर दिल के लिए। तो आइए दोस्तों, आपकी चाय की प्याली या कॉफी का मग हाथ में हो, थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल का बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। इस 5 मिनट की कहानी को दिल से सुनिए, क्योंकि आज आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुनने जा रहे, बल्कि अपने जीवन की दिशा बदलने वाले विचार को छूने जा रहे हैं। एक तरफ किसान जिसके लिए पैसा, मेहनत, परिवार, खेत सब कुछ है। दूसरी तरफ सन्यासी जिसने सब कुछ त्याग दिया और फिर भी है सबसे ज्यादा सुखी। इन दोनों की बातचीत में छुपा है आज की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य कि पैसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक वो हमें गुलाम ना बना दे। अगर आप खुद को उस किसान की जगह पर महसूस करते हैं या कहीं ना कहीं उस सन्यासी की शांति को पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरी तरह देखिए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे अपने किसी एक ऐसे दोस्त के साथ जरूर साझा कीजिए जो इस पैसे की दौड़ में अपनी मुस्कान भूल चुका है। कमेंट करके बताइएगा आपके लिए पैसा क्या है, और क्या आप कभी उस शांति को महसूस करना चाहते हैं जो सन्यासी के पास थी? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और इस तरह की दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद है सिर्फ मनोरंजन नहीं, मन और आत्मा का पोषण देना। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक किसान और एक सन्यासी की मुलाकात ने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का रहस्य उजागर कर दिया। अब तैयार हो जाइए, पैसा पैसा करने वालों के लिए सन्यासी और किसान की सच्ची, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानी सिर्फ आपके लिए। कहानी पैसा पैसा करने वाले सुनो, सन्यासी और किसान की बातें। एक समय की बात है, गांव के बाहर एक साधारण सा खेत था।
और उसी खेत में एक किसान हर रोज सूरज उगने से पहले उठकर अपने खेतों में काम करता था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, बदन पर मिट्टी सनी थी, लेकिन आंखों में सपने थे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के, घर बनाने के और जिंदगी को बेहतर करने के। उसकी जुबान पर एक ही मंत्र था, और मेहनत करूंगा और पैसा कमाऊंगा। एक दिन वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सामने देखा तो एक सन्यासी ध्यानमग्न बैठा था, आंखें बंद, शरीर शांत, चेहरा तेजस्वी, जैसे भीतर एक अलौकिक सुख बह रहा हो। किसान ने पूछा, महाराज, आप कुछ करते क्यों नहीं? खेत, काम, पैसा कुछ नहीं करते? सन्यासी मुस्कुराए, बोले, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब न कुछ पाने की इच्छा है न खोने का डर। किसान हंसा, ये भी कोई जीवन है? बिना पैसे के कोई जिंदा रह सकता है क्या? सन्यासी बोले, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल ये है कि क्या तू पैसा कमा रहा है या पैसा तुझे कमा रहा है। किसान चौंका, उसने ऐसा जवाब कभी नहीं सुना था। सन्यासी ने अपनी आंखें खोली और बोले, जिस दिन तू बिना डर के सो सके, जिस दिन तू बिना लालच के, हाँ, जिस दिन तेरी मेहनत तेरे भीतर शांति लाए, समझ लेना तेरा पैसा असली है, वरना वो तुझे खा रहा है। किसान का गला भर आया। आज तक उसने पैसा कमाया था, लेकिन चैन खो बैठा था। अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया था, बीवी की मुस्कान नहीं देखी थी, अपने अंदर की आवाज को कभी सुना ही नहीं था। आज पहली बार वो किसान सच में अमीर हुआ था, क्योंकि उसने अपने भीतर झांकना शुरू किया था। मोरल कहानी का सार, पैसा जरूरी है, लेकिन अगर पैसा कमाते कमाते हम अपना आप खो दें, अगर पैसा हमारे रिश्तों से बड़ा बन जाए, अगर पैसा हमारे भीतर का चैन छीन ले, तो वो दौलत नहीं, दास्ता है। बुद्ध कहते थे, संतोष सबसे बड़ी दौलत है, और ये कहानी उसी संतोष का आईना है। सीख यही है, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन ये मत भूलो कि सच्चा सुख पैसे में नहीं, बल्कि उस मन में है जो हर हाल में शांत रह सके। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपको भी कभी महसूस हुआ हो कि पैसा बहुत है फिर भी कुछ खाली सा लगता है, तो एक बार रुकिए, सोचिए कि कहीं आप भी तो उस किसान की तरह अपने ही जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा, अपने आप को खोते नहीं जा रहे। कहानी मोती और मिट्टी, दो बहनों की सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही साधारण गांव में दो बहनें रहती थीं, मोती और मिट्टी। मोती बहुत सुंदर थी, हमेशा साफ कपड़े पहनती, सोने की बालियां, महंगे चप्पल और हाथ में चमकती घड़ी। उसका सपना था, मुझे सबसे अमीर बनना है, सबसे आगे रहना है। दूसरी ओर थी मिट्टी, सादा, मुस्कुराती हुई, हाथ में पुराने कंगन, पर आंखों में अजीब सी शांति। गांव वाले कहते, ये मोती तो चमक रही है और मिट्टी बस मिट्टी ही है। एक दिन गांव में एक बुद्ध पुरुष आए। लोगों ने पूछा, महाराज, इन दोनों में से किसका जीवन सही है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने दोनों बहनों को एक एक थैली दी और कहा, इन थैलियों को भरकर लाओ, जो ज्यादा कीमती चीजों से भरेगी वही विजेता होगी। मोती दौड़ पड़ी, सोना, चांदी, पैसे, गहने, सब कुछ भरने लगी। उसने एक एक चीज को जमा किया, थैली भारी होती चली गई। मिट्टी चुपचाप बैठी रही। उसने अपनी थैली में डाला एक मां की हंसी, एक बच्चे की आंखों की चमक, एक पेड़ की छाया, एक बीमार बुजुर्ग का आशीर्वाद। जब दोनों लौटी, बुद्ध ने मोती की थैली को देखा। भारी थी, लेकिन अंदर सिर्फ शोर और बोझ था। मिट्टी की थैली को खोला, एक अद्भुत सी महक आई। प्रेम, शांति, करुणा और संतोष।
बुद्ध ने कहा, मोती ने जो भरा वो पैसा था जो कभी भी किसी से छीना जा सकता है, पर मिट्टी ने जो भरा वो संपत्ति है जो कोई भी छीन नहीं सकता। मोरल, कहानी का सार। दुनिया आपको उस दिन जानेगी जब आपकी थैली में सिर्फ पैसे नहीं बल्कि प्रेम, दया और शांति होगी। पैसा जरूरी है, पर अगर उसमें दिल ना हो तो वो सिर्फ बोझ है। अगर जीवन में सिर्फ चमक हो पर अंदर खालीपन हो तो वो दौलत नहीं, धोखा है। बुद्ध कहते हैं, जो भीतर से भर गया वही सच में समृद्ध है। अब आप सोचिए, क्या आप भी सिर्फ थैली भरने में लगे हैं, या आप उस मिट्टी की तरह वो चीजें बटोर रहे हैं जो कभी खोती नहीं। आज की दुनिया मोती जैसी है, सब दौड़ में है, सब भारी थैली लेकर चल रहे हैं, पर क्या आप उन लोगों में से हैं जो थैली के भीतर की महक को भी समझते हैं? आपका जवाब आपकी दिशा तय करेगा। कहानी, धनवान से दुखी, गरीब से सुखी। एक समय की बात है, राज्य में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसका नाम था विक्रमलाल। उसके पास सब कुछ था, आलीशान हवेली, दर्जनों नौकर, गाड़ियां, व्यापार, बैंक बैलेंस, सोने के बर्तन, और फिर भी नींद नहीं थी। हर रात करवटें बदलता, डॉक्टरों से इलाज कराता, योग गुरु बुलाता, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक दिन किसी ने बताया, राज्य के बाहर एक बौद्ध भिक्षु है जिनकी बातों से लोग ठीक हो जाते हैं, उनसे मिलो। विक्रमलाल ने तय किया कि सुबह होते ही भिक्षु के पास जाएगा। अगली सुबह वो शानदार घोड़ा गाड़ी में बैठा और जंगल के पास स्थित आश्रम पहुंचा। वहां एक सरल वेशधारी भिक्षु ध्यान कर रहे थे। न कुछ मांग रहे थे, न कुछ सोच रहे थे। सेठ ने पूछा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है पर चैन नहीं है, नींद नहीं आती, दिल में डर है, क्या करूं? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम सच में सब कुछ लेकर आए हो? सेठ ने कहा, हाँ, मेरे पास बहुत धन है। भिक्षु ने पास बैठे एक गरीब लकड़हारे की ओर इशारा किया जो मुस्कुरा रहा था और पेड़ की छाया में रोटी खा रहा था। भिक्षु बोले, उसके पास क्या है? सेठ बोला, कुछ नहीं, ना पैसे, ना गाड़ी, ना नौकर। भिक्षु बोले, पर देखो, वो चैन की नींद सोता है, हंसते हुए खाता है, हर शाम अपने बच्चों को कहानी सुनाता है, और तुम सब कुछ होकर भी खाली हो। सेठ चुप हो गया। भिक्षु ने एक पत्ता उठाया और कहा, ध्यान से देखो, ये पत्ता छोटा है लेकिन इसमें संतुलन है, इसलिए हवा इसे उड़ाती है पर गिराता नहीं। तुम बड़े हो गए हो पर असंतुलन में हो, इसलिए तुम्हारा बोझ ही तुम्हें खा रहा है। मोरल, कहानी का सार। धन जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आंतरिक संतुलन। जो दिल को शांति दे वही असली संपत्ति है। बुद्ध कहते हैं, असली सुख भीतर से आता है, बाहर से नहीं। नींद तकलीफ देती है जब मन अशांत हो, और धन भी बोझ बन जाता है जब दिल खाली हो। आज के युग में हर कोई विक्रमलाल बनने की दौड़ में है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उस लकड़हारे जैसी हंसी भी तो एक दौलत है जिसे कोई बैंक में जमा नहीं कर सकता, पर वो दिल में हमेशा रहती है। आप क्या चुनेंगे डिवाइन? बड़ा घर लेकिन दिल में खालीपन, या छोटा घर लेकिन भीतर चैन, संतुलन और आत्मसंतोष? आज के युग में हर कोई विक्रमलाल बनने की दौड़ में है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उस लकड़हारे जैसी हंसी भी तो एक दौलत है जिसे कोई बैंक में जमा नहीं कर सकता, पर वो दिल में हमेशा रहती है। आप क्या चुनेंगे डिवाइन? बड़ा घर लेकिन दिल में खालीपन, या छोटा घर लेकिन भीतर चैन, संतुलन
और आत्मसंतोष। एक सम्राट था। दुनिया की हर दौलत उसके पास थी, महल, राज्य, सेना, स्वर्ण मुद्राएं और ऐश्वर्य। लेकिन एक चीज नहीं थी, संतोष। हर दिन कुछ नया पाने की चाहत उसे बेचैन रखती थी। एक दिन उसे पता चला कि एक बौद्ध सन्यासी पहाड़ों के पास तप कर रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है, फिर भी उसका चेहरा दीप जैसा चमकता है। सम्राट खुद चल पड़ा मिलने, पूरे काफिले के साथ। जब वो वहां पहुंचा तो देखा एक पत्थर पर बैठा सन्यासी बस मुस्कुरा रहा है। ना कोई तख्त, ना कोई आराम, फिर भी उसके चेहरे पर ऐसी शांति जो सम्राट ने आज तक नहीं देखी। सम्राट ने कहा, मुझे कुछ दो जिससे मुझे भी तुम्हारी जैसी शांति मिल सके। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम अपना कटोरा दो। सम्राट ने चकित होकर पूछा, मैं सम्राट हूं, कटोरा क्यों? सन्यासी बोले, बस दो। सम्राट ने एक चांदी का कटोरा मंगवाया। सन्यासी ने उसे लिया और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर ध्यान किया, फिर धीरे से कटोरे में हवा भरने का अभिनय करने लगे। फिर बोले, अब तुम इसे भरो। सम्राट ने हीरे डाले, फिर सोना, फिर रत्न, लेकिन जैसे ही डालता सब गायब हो जाता, कटोरा खाली का खाली। चौंक कर सम्राट बोला, ये क्या जादू है? ये कटोरा भरता क्यों नहीं? सन्यासी ने कहा, यह कोई साधारण कटोरा नहीं, ये उस इंसान के दिल जैसा है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। तुम जितना भी भर लो, अगर भीतर लालच है तो सब कुछ गायब हो जाता है। सम्राट स्तब्ध रह गया। उसे आज समझ आया कि धन, राज्य और सत्ता सब मिलकर भी दिल का कटोरा नहीं भर सकते, जब तक उसमें संतोष का पानी न डाला जाए। मोरल, कहानी का सार। चाहतों का कटोरा जितना भरोगे उतना खाली होता जाएगा, अगर उसमें संतोष और समझदारी का आधार नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, तृष्णा ही दुख की जड़ है। हमारी दौड़ इस बात की नहीं होनी चाहिए कि हम कितना जमा करें, बल्कि इस पर होनी चाहिए कि हम कितना संतोष से जी सकें। अब सोचिए, क्या आप भी उस कटोरे जैसे जीवन में सब कुछ डाल रहे हैं जो कभी भरता नहीं? या आपने अपने जीवन में संतोष और आनंद का अमूल्य जल डाला है? जिस दिन आपका दिल कहे अब बहुत है, अब आनंद है, उस दिन आप सच में सम्राट होंगे, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो। कहानी, भीख का पहला कौर। गर्मी का मौसम था। बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव के बाहर ठहरे थे। दिन का समय था और नियम के अनुसार वे गांव में भिक्षा लेने के लिए निकले। बुद्ध और उनके शिष्य घर घर जाकर कटोरा आगे बढ़ा रहे थे और लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दे रहे थे। कोई चावल, कोई रोटी, कोई दूध। इसी दौरान एक शिष्य ने देखा कि रास्ते के एक कोने में बैठी एक गरीब वृद्धा कांपते हाथों से कुछ देख रही थी। उसके पास खुद खाने के लिए भी शायद कुछ नहीं था। बुद्ध जब उसके पास पहुंचे तो उसने कांपते हुए हाथों से एक सूखी रोटी का टुकड़ा कटोरे में डाल दिया। शिष्य ने झट से कहा, फंते, इसे मत लीजिए, ये खुद भूखी है, इसे भिक्षा नहीं देनी चाहिए थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सबसे कीमती दान है। शिष्य चकित रह गया। कैसे? बुद्ध ने बहुत शांत भाव से कहा, जब कोई अमीर दान करता है तो वो अपनी थाली में से एक निवाला देता है, लेकिन इस स्त्री ने तो अपनी पूरी थाली ही दे दी। उसका कौर भले ही छोटा था, लेकिन उसका दिल सबसे बड़ा था। बुद्ध ने आगे कहा, दान उस चीज का मूल्य नहीं पूछता जो दी गई है, दान तो उस भावना को देखता है जिसके साथ दी गई है।
मोरल, कहानी का सार। दुनिया अक्सर मूल्य देखती है, बुद्ध भावना नहीं। बुद्ध कहते हैं सबसे महान दान वह है जो स्वयं के कष्ट में रहकर भी दूसरे की पीड़ा को कम करने के लिए किया जाए। इस वृद्धा ने जो दिया वो भोजन नहीं था, वो था सहृदयता, वो था त्याग, वो था पवित्र प्रेम। आज हम सोचते हैं मेरे पास है क्या देने के लिए, मैं खुद ही संघर्ष कर रहा हूं। लेकिन शायद जो थोड़ा सा हम किसी के लिए करते हैं वो उनके लिए पूरी कायनात बन सकता है। क्या हम भी उस वृद्धा जैसे बन सकते हैं? नहीं पूछते कि हमारे पास कितना है, बल्कि खोजते हैं कि किसको सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में हलचल पैदा की हो, अगर कहीं ना कहीं आपको खुद की परछाई इन किरदारों में दिखी हो, तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक इशारा था आपके जीवन के लिए। कमेंट करके हमें बताइए कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। स्मार्टफोन। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते एक ऐसी कहानी मिले जो आपको भागती जिंदगी में थोड़ी सी राहत दे, जो आपको अपने अंदर झांकने का मौका दे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम संवेदना, शांति और समझ का संचार करते हैं। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली बार जब कोई दिल से निकली कहानी आए तो वो सीधे आपके दिल तक पहुंच जाए। और डिवाइन की इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए जहां हम एक दूसरे को सिर्फ देख नहीं रहे, बल्कि सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और संवार रहे हैं। ट्रू मोटिवेशन, कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि आत्मा में उतर जाती है।